हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा जो सेशन होगा ये होगा कक्षा 11 के बच्चों के लिए, और ये हमारा दूसरा पार्ट आएगा 3.1 का। 3.1 का हम दूसरे पार्ट में चलते हैं और हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन से 4 नंबर के क्वेश्चन से अपन को चलेंगे। चूँकि हमने 3 नंबर तक क्वेश्चन को आपको बता दिया था, आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर से क्वेश्चन होगा। आज मेरे बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आपको ऊपर स्लाइड की तरह कैसे लगा दिया जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और हम यहाँ से सिर्फ सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिससे कि मुझे जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, उसमें टाइम ज़्यादा मुझे खपत होती है वीडियो बनाने में। आपको तो सिर्फ जो 45-46 मिनट का वीडियो मिलता है, लेकिन उसको 45-46 मिनट के वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 1.5 से उसको रिकॉर्ड करने में, तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे ये वीडियो जो भी वीडियो हैं जो आप पसंद करते हैं उनको शेयर करिए, जिससे कि वो भी देख सके, अपने एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें, अपने जो भी उनको नहीं आता है वो अपना नॉलेज यहाँ से ले सकें, यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है अच्छा तरीके से तब। चलिए एक हम देखते हैं क्वेश्चन चौथे के। कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है। देखो वृत्त अगर कह रहा है तो पहले वृत्त बना लो, मतलब इस तरीके से कह रहा है एक आपके पास वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 100 सेंटीमीटर है। मान लो तो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक यह क्या है, इसका 100 सेंटीमीटर इसका क्या है त्रिज्या है, 100 सेंटीमीटर इसकी क्या है त्रिज्या है। उसके बाद क्या कह रहा है 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी, और पाई बराबर क्या दिया है 22/7 का प्रयोग भी करना है। मतलब ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी और इस चाप की जो लंबाई दिया है 22 सेंटीमीटर है। मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है चाप की लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये जो कोण बन रहा है या ये जो झुकाव दिख रहा है यही क्या होगा, आपको कोण दिख रहा है बन रहा है। इसी कोण को हमें क्या करना है माप ज्ञात करना है। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, आपके पास दिया क्या है, यहाँ पे अगर हम हल में चलते हैं हमारे पास दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, अगर हम देखें तो हमारे पास दिया है त्रिज्या जिसको हम दिखाते हैं आर से, ये दिया है 100 सेंटीमीटर। कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। और चाप दिया है, चाप को हम दिखाते हैं एल से, इसको ये कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। और थीटा हमको ज्ञात करना है, थीटा मतलब कोण हमको क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखो आप जानते हैं या आपको नहीं जानते हैं तो जानिए कि थीटा बराबर क्या होता है L/R, मतलब कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण अर्थात थीटा बराबर क्या होता है L/R। L क्या है, L है चाप की लंबाई बटे R त्रिज्या की लंबाई। यहाँ ये क्या हो गया त्रिज्या हो गया। मेरे बच्चे यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें L का मान कितना है 22 और R का मान कितना है 100, तो ये क्या हो गया 22 बटे कितना हो गया 100 हो गया। L के स्थान पे 22, R के स्थान पे 100 रखा, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई। ये मेरे बच्चे आ गया, ये रेडियन में आ गया। किसका कोण जो आया आपके पास, थीटा का जो मान आया ये किस में आया रेडियन में आया, रेडियन में। देखो क्वेश्चन में देखो और भी देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो कोण है उसको आप डिग्री में हमको दिखाना है। तो डिग्री में दिखाने के लिए इसको सब चीज़ें कल ही मैंने नोट करवाया था, आप इसको नोट किए होंगे या पिछले वाले सेशन में। तो मैंने क्या कहा था कि अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक रेडियन बराबर क्या होता है 180 बट्टे पाई, ये क्या हो गया डिग्री में हो गया, रेडियन में था, या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के, तो एक रेडियन बराबर कितना हो गया 180 बट्टे पाई के। तो आप यहाँ पे अगर आप डिग्री में चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिग्री में चेंज करने के लिए 22/100 कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 180 बट्टे कितने पाई से। तो आप देखो पाई का मान भी रखने कह रहा है, पाई का मान भी रख देना। अपन एक जीरो से यहाँ से जीरो कैंसिल कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हमारे पास 22 बट्टे कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 18 बट्टे पाई का मान हम रख देते हैं 22 और बट्टे 7, ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको हटा देते हैं, यहीं से ऊपर डायरेक्ट ना लिखते। चलो
देखो 22 यहाँ है, 22 यहाँ है, कैंसिल हो गया, कट गया। अब देखो 2 पंचे 10 हो गया और 2 नैया 18 हो गया। तो हमारे पास निकल कर कितना आया, हमारे पास ऊपर हम कर लेते हैं, हमारे पास निकल कर आया, ये सब थीटा का मान निकल कर आ रहा है। तो हमारे पास थीटा बराबर कितना निकल कर आया, 1/5 मल्टीप्लाई 9×7 = 9×7 कितना 5, ये क्या हो गया आपको डिग्री में निकल कर आया। ठीक है, इसमें निकल कर आया डिग्री में। लेकिन अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। क्या अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी करना है इसे। देखो अगर इसे 5 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा थीटा बराबर 5, 12 पंचे 60, मतलब 12 सही 3 कितना आएगा, 12 सही 3/5 आएगा। ये क्या हो गया आपको मिनट, सॉरी ये डिग्री में आ गया, कितने में आ गया, अभी ये आपका डिग्री में चल रहा है। अब देखो ये भी अभी क्या है, रेशियो में आया है। इस रेशियो को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं 12 + 3/5 लिख सकते हैं। डिग्री को हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के होता है तो हमने मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। तो 5 का नम 5 और 12 पंचे 60, ये 12 हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। देखो थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर हो गया, ये 12 आपको डिग्री में है, 12 डिग्री में है, 12 3 36 हो गया। तो प्लस कितना हो गया 36, ये मिनट में हो गया। इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, 12 डिग्री 36 मिनट। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यही आपके आंसर यही इतना आ रहा है, 12 डिग्री कितना 36 मिनट। ये डिग्री है और ये क्या है, मिनट है। ठीक, इतना समझ में आया होगा, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। आपने क्या निकाल दिया, कोण की मान कितना निकाल दिया, थीटा बराबर 12 डिग्री 36 मिनट निकाल दिया। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है अपना 5 नंबर का क्वेश्चन है, उस 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे बच्चे हम आगे चलते हैं अपने, अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा नंबर का क्वेश्चन होगा, अपन 5वें नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक, 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन को ऊपर हम लगा देंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको समझिए। कहा गया है क्वेश्चन में कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है, मतलब वृत्त हम बनाते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे हम एक वृत्त बनाते हैं, क्या हो गया, एक वृत्त हो गया जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। मतलब अगर इसका व्यास क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर व्यास का आधा करते हो तो वही क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो अगर हम इसको आधा कर दें, मतलब इसको यहाँ से हटा दें और ये सेंटर हो गया इसका, ये जो हो गया इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। चलो यहाँ तक हुआ। अब देखो आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा हम फिगर को ऊपर बनाते हैं। फिगर आप चाहिएगा तो एग्ज़ाम में बनाइएगा, नहीं चाहिएगा तो मत बनाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फिगर बनाया, एक वृत्त बनाया। कह रहा है कि इसका जो व्यास है 40 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब उन्होंने त्रिज्या, अगर हम व्यास से तो कुछ करेंगे नहीं, त्रिज्या से ही करेंगे। इसका मतलब कि हमें जो त्रिज्या हो जाएगी इसके सेंटर से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेमी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 20 सेमी त्रिज्या हो जाएगी। आगे देखो कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर व्यास का एक जीवा 20 सेमी लंबी है। और क्या कह रहा है कि जो यहाँ से जो है जीवा एक है, इसकी लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब देखो त्रिज्या भी 20 सेंटीमीटर, इसकी जीवा की भी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब इस जीवा के संगत जो चाप होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। मेरे बच्चे अगर हमें पता हो जाए, क्या हम जानते हैं, क्या थीटा बराबर क्या जानते हैं, यहाँ पे अभी हम देखा था कोण अर्थात थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, चाप अर्थात L बटे त्रिज्या R। देखो यदि हमको क्या पता हो जाए, मतलब यहाँ से देखो उन्होंने कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की क्या है, हमको चाप जो है, हमको चाप की लंबाई ज्ञात करना है।
इसका मतलब देखो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखो चाप की लंबाई ये है, इसको ज्ञात करना है। त्रिज्या तो हमको पता हो गई है 20 सेंटीमीटर, लेकिन अभी कोण नहीं पता है। तो कोण कैसे पता करोगे? कोण को पता करने के लिए आप इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। अब हम जान रहे हैं क्या? अब हम जान रहे हैं कि इसको हम मान लेते हैं ये O हो गया, ये A हो गया, ये क्या हो गया? B हो गया। हम जान रहे हैं कि जो OA होगा, AB होगा और OC क्या हो, OB क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक ही वृत्त की OB और OA क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब एक वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं तो ये आपस में बराबर होंगी। जब इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई हैं तब हम देखेंगे तो इनके जो कोण होंगे आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ये वाली भी भुजा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। देखो जब ये भी भुजा क्या है? बराबर हो गई। अगर आपको उस नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लो, क्या लिखा भी हुआ है कि 20 सेंटीमीटर ये है। अगर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 20 सेंटीमीटर ये वाली भुजा है, ये वाली भी त्रिज्या कितनी होगी? 20 ही सेंटीमीटर होगी। ये भी कितना होगा? 20 सेमी भी होगा। अब देखो, अब तीनों भुजाएं क्या हैं? समबाहु त्रिभुज के रूप में दिख रहा है, तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण क्या होगा? इसके अंदर का 60 डिग्री का होगा। मतलब ये वाला भी कोण 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। लेकिन हमको मतलब किससे है? हमको मतलब है इस वाले कोण से। कौन से कोण से? इस वाले कोण से मतलब है। तो अब हम यहाँ से देख लें, हम क्या कर लें, यहाँ त्रिभुज AOB एक क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। क्या? समबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए OB और AB क्या है? बराबर है। यहाँ पे कर दो चूंकि AOB और AB क्या है? बराबर हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? कोण क्या हो जाएगा? कोण या प्रत्येक कोण, इसलिए प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। कितने होगा? 60 डिग्री का होगा। अब देखो 60 डिग्री का ये कोण पता हो गया। अगर हम इस कोण को रेडियन में चेंज करें तो आपको करना क्या पड़ेगा? 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है। अगर हम इसको रेडियन में चेंज करते हैं तो 60 मल्टीप्लाई π/, क्या होगा? 180 हो जाएगा। 6 का 9 6, 6 3 18। तो ये क्या हो गया? π/, कितना हो गया? 3। ये क्या हो गया? आपको रेडियन में निकल कर आ गया। किसमें आ गया? रेडियन में निकल कर आ गया। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है? अब हमको क्या करना है? इसकी माप ज्ञात करना है। हमको थीटा का मान भी पता हो गया है, कितना? π/3 रेडियन। और आर का मान हमको 20 पता है। तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। हमने जब फार्मूला यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखो थीटा बराबर हम जानते हैं क्या? थीटा बराबर होता है L/R, जहाँ पे थीटा का मान कितना है? π/कितना? 3 है। और L का मान ज्ञात करना है। R का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। इस 20 को इस साइड में कर दो तो क्या हो जाएगा? 20 π/, कितना? 3 बटा बराबर कितना हो जाएगा? L को इस साइड में कर दो। L बराबर कितना हो गया? 20/3 पाई सेमी। ये क्या हो जाएगा? आपके चाप की लंबाई निकल कर आएगी। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा। चलो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, जो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए बच्चों चल लेते हैं, अपने 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। देखो 6वें नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कह रहा है कि यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 तथा 75 के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखो पहले जो दो वृत्त हैं उनकी त्रिज्याओं, जो दो वृत्त हैं पहले में थीटा का मान कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया है। और दूसरे वाले वृत्त में θ2 हम लिखेंगे कोण। θ2 कितना है? 75 है। ठीक, 75 डिग्री है। चलो
अब देखो क्या कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि मतलब R1 अनुपात R2, ये हमको ज्ञात करना है। और कह रहा है कि चाप क्या है, चाप 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 क्या है, बराबर है या L1 बराबर L2 बराबर हम मान लेते हैं L के। क्या ये देखो L1 बराबर L2 बराबर क्या हो जाएगा L के। तो या हम कह दें L1 क्या है L2 के बराबर है, इतना भी आप कह सकते हो। यहाँ पे चाप है, ठीक। अब देखो आपको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। हम देखो पहले हम जानते हैं थीटा अर्थात कोण बराबर क्या होता है, चाप मतलब L/R होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है थीटा। अगर हम इसी में थीटा 1 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमको क्या करना है, इस त्रिज्या को इस साइड में कर दो। अगर हम यहाँ पे थीटा 1 कहे तो यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, इसको इस साइड में कर दोगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा L1 अपान थीटा 1 हो जाएगा। इसको क्या कर दो, समीकरण 1 मान लो। दूसरा भी अब देख लो, थीटा 2 दूसरे वृत्त में थीटा 2 बराबर L2 बाई क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। R2 को इस साइड में कर दो तो R2 बराबर क्या हो जाएगा L2 अपान क्या हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप क्या लिख सकोगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को इससे इसको भाग दे दोगे तो आप क्या हो जाएगा R1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा L1 अपान थीटा 1 हो जाएगा और L2 अपान कितना हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा। अब देखो आप जानते हैं L1 के स्थान पे L2 कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा R1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे इसको इसके साथ इसको उसके साथ चला जाएगा तो L1 मल्टीप्लाई थीटा 2 अपान L2 मल्टीप्लाई थीटा 1 हो जाएगा। L1 के स्थान पे अगर हम L2 रख दें यहाँ पे तो क्या कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब इस L2 से इस L2 को काट दें तो R1 अपान R2 बराबर कितना हो गया थीटा 2 अपान क्या हो गया थीटा 1 हो गया। अब देखो थीटा 2 कितना है 75 है, थीटा 1 कितना है 60 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पे कह दें कि R1 अपान R2 बराबर कितना हो गया 75 बटे कितना 60 हो गया, इसको काट दो 15 75 और 15 चौको 60 तो आपको आ गया R1 अपान R2 बराबर कितना 5 बटे कितना हो गया 4। अब इसी को लिख सकते हो R1 अनुपाते R2 बराबर 5 अनुपाते कितना 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जो त्रिज्याओं का अनुपात कह रहा था मेरे बच्चे, मैंने त्रिज्या का अनुपात कहाँ से निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब इसमें कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आप सोचेंगे कोई भी अगर आपको डाउट होता है कहाँ पे किस चीज़ को आप क्या लिखे हैं, इसको क्या मतलब R1 को क्या है, R2 क्या है, थीटा 2 क्या है, मैंने सबको बताते हुए चला है। फिर से समझ लीजिए, जो थीटा 1 है ये वृत्त फर्स्ट वाले का कोण है, थीटा 2 क्या है वृत्त सेकंड वाले का कोण है और इसके बराबर इतना क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसके बराबर ये दे रखा है। R1 अनुपात R2 मतलब उनके त्रिज्याओं का अनुपात हमको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना था। तो मैंने R1 अनुपात R2 ये हमको ज्ञात करना है, इसको हमने लिख लिया, ठीक। हमको ज्ञात क्या करना, चाप कह रहा है कि उन दोनों वृत्तों का चाप क्या है बराबर है। तो मैंने L1 को L2 के बराबर मान लिया, पहले वृत्त का चाप और दूसरे वृत्त का जो चाप है वो क्या है बराबर है। अब जानते हैं हम कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो फर्स्ट वाले वृत्त में चलेंगे तो थीटा 1 क्या है कोण है, L क्या है उसका L1 क्या है इसका चाप है और R1 क्या है इसकी त्रिज्या है। ये हो गया। अब देखो इस R1 को इस साइड में लेके गए, इसको इस साइड में लेकर आए तो R1 बराबर L1 अपान क्या हो गया थीटा 1 समीकरण फर्स्ट।
इसी प्रकार सेकेंड वाले वृत्त में हमने थीटा टू बराबर L2 अपन R2 बराबर L2 अपन थीटा टू, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अगर हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग दे दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, R1 अपन R2 L1 अपन थीटा वन L2 अपन थीटा टू निकल कर आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जाता है इसके साथ और ये जाता है ऊपर वाले के साथ, तो अब देखो थीटा टू चला गया ऊपर वाले के साथ L1। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा कर लो, नहीं थोड़ा सा दिक्कत हो जा सकती है आपको समझने में। हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, बढ़ाना तो नहीं चाहिए था, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखो L2 को हमको थीटा वन के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको ऊपर वाले के साथ, हमने थीटा टू को L1 के साथ, थीटा वन को L2 के साथ, इसको इसके साथ। ठीक, अब देखो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो L1 बराबर L2, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके जो चाप हैं आपस में बराबर हैं, तो मतलब L1 का जो फर्स्ट वाले वृत्त का चाप है दूसरे वाले वृत्त के चाप के बराबर है। हम L1 के स्थान पे L2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर देना, L2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, थीटा टू अपान क्या हो जाएगा, L2 मल्टीप्लाई थीटा वन। L2 से L2 अब कैंसिल हो गया, एक स्टेप जो मैंने काट दिया था उसको मैंने बढ़ा दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो दोबारा समझने में। थीटा टू थीटा वन बचा, थीटा टू थीटा वन बचा। अब देखो थीटा टू का मान कितना 75, थीटा वन का मान कितना 60, रख दो, इसको काट दोगे कितना 15 चौको 60, 15 पचे 75, तो 5/4 था, 5 और 4 का रेशियो या अनुपात आपका निकल कर आ गया। तो त्रिज्या में कितना 5:4 का अनुपात निकल आया है। अब चल लेते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो 7वें नंबर का क्वेश्चन होगा हमारा आज का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चा हम चल लेते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन, मतलब 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7वें नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे तो 7वें नंबर का क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या हमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करनी है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चाप की लंबाई दे रखा है। अगर हम बात करें पहले चाप की लंबाई, पहला वाला चाप की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो हम 10 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले चाप की लंबाई या दूसरा वाला हम आगे लेके चलेंगे। पहले हम फर्स्ट वाला देख लें। चाप बराबर कितना आपको दिया गया है। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे जैसे लोलक है, मान लो किसी का जो क्या कहते हैं दोलायमान जो लोलक है, ये है घड़ी का भी हो सकता है। तो मान लो इस तरीके से है, तो यहाँ से ये लोलक ऐसे लटका होगा। अब ये लोलक क्या कर रहा है, यहाँ से इस साइड में जाता है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो मतलब ये यहाँ से और यहाँ तक जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है चाप कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ऐसे प्रत्येक में फर्स्ट में 10 सेंटीमीटर, दूसरे में 15 सेंटीमीटर देखो दिया है, तीसरे वाले क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसमें 21 सेंटीमीटर रखना है। और क्या कह रहा है कि जो दोलायमान जो लोलक है उसकी लंबाई कितना दिया गया है, उसकी लंबाई दिया गया है 75 सेमी। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 75 सेमी है, कितना सेमी है 75 सेमी है। इसका मतलब हमें पता हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या पता हो गया, त्रिज्या पता हो गई, और यहाँ से यहाँ तक चाप ये दे रखा है। तो हमें क्या है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले में अगर हम आप देखोगे तो यहाँ पे है, या हल में यहाँ पे लिख लो, हल वाले में हल लिख दो। फर्स्ट वाला हल क्या है, हल में आप चलोगे तो चाप बराबर आपको क्या लिखना है, चाप बराबर आपके पास है 10 सेमी, चाप बराबर कितना 10 सेमी, और यहीं पे जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपके पास है 75 सेमी, 75 सेमी। आपको क्या करना है, थीटा बराबर ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है, यही है ना, हमको क्या करना है, कोण के दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, और उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो हमको क्या थीटा का मान ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है। L का मान कितना है 75, R का मान कितना है 10 है। L का मान कितना 75, R का मान कितना है 10 है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 75/10, 75 75
सॉरी एल का मान कितना है, यहाँ जो चाप है ये एल का मान होगा, एल का मान कितना है 10 है, और आर जो त्रिज्या है, त्रिज्या नीचे है तो कितना है 75, 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10 और 5 15 पचे 75, 5 हो गया, 2/15 आ गया। थीटा बराबर कितना आ गया, 2 कितना आ गया 15, ये क्या हो गया आपका रेडियन में निकल कर आया। ठीक, ये हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चल लेते हैं इसी में दूसरे वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला इसी में देखेंगे तो दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है कि चाप कितना है 15 सेंटीमीटर है। देखो चाप आपकी बार कितना दिया है, चाप बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर दिया है, चाप बराबर 15 सेंटीमीटर। जब चाप 15 सेंटीमीटर है और त्रिज्या ये हमेशा लोलक जो होगा उसका हमेशा उतना ही रहेगा, मतलब इसका मतलब इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या ये होगी 75 सेमी। कितना होगी 75 सेमी। अब थीटा बराबर अपन को ज्ञात करना है, तो थीटा बराबर क्या होगा L/R होगा, और यहाँ पे L का मान कितना है, चाप का मान 15 सेंटीमीटर, 15 बटे, और यहाँ पे देखो त्रिज्या है 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ 75 लिख दो, 15 का 15, 15 पचे 75, तो क्या हो गया थीटा बराबर आपके पास निकल के आया 1/5 रेडियन के। 1/5 कितना रेडियन का निकल के आया, इतना समझ में आया। आगे चल लेते हैं हम, तीसरा वाला जो इसी में है उसको भी देख लेते हैं। तीसरे वाले में अगर आप चलोगे तो तीसरा वाला क्या है, कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर चाप है। अब की बार चाप कितना है, अब की बार चाप है 21 सेंटीमीटर। जब चाप क्या है 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या तो वही ही रहेगी, त्रिज्या क्या, इस लोलक की त्रिज्या क्या होगी, दोलायमान जो लोलक है इसका त्रिज्या उतना ही रहेगी, इसका मतलब त्रिज्या कितना 75 सेमी ही बनी रहेगी। अब देखो, अब अपन के पास थीटा ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। हमने कहा थीटा बराबर क्या होता है L/R होता है, और R क्या होता है, ये चाप की लंबाई हो, सॉरी R क्या होता है त्रिज्या की लंबाई, और L क्या होता है चाप की लंबाई। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चाप कितना है 21 सेंटीमीटर बटे त्रिज्या कितनी है 75, इसको कटोगे तो कितने से कटेगा, क्या 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, मतलब थीटा बराबर अपन के पास निकल के आया 7 बटे कितना 25। ये क्या हो गया रेडियन में हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 7/25 रेडियन हो गया। तो ये था अपने पास 7वां क्वेश्चन, और इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। ये जहाँ भी कहीं पे आपको दिक्कत हो सकती है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर हुआ 3.1 ये हो गया कंप्लीट। जो 7 क्वेश्चन थे 7 क्वेश्चनों को कर लिया है। हम फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, और इसी प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट पार्ट मिलेगा, वो फर्स्ट पार्ट में आप उसको ज़रूर देखें। उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसके बाद इस वाले पार्ट को फिर देखें, तब आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। तो आज हो गया आपका ये दूसरा जो पार्ट था 3.1 का वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 3.2 वाली एक्सरसाइज पे। तो चलिएगा, जो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज अर्थात 3.2 में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।